हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे रावण का 3 उपदेश क्या था जो मरते समय लक्ष्मण जी को बताया था। आज पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है। आज का ये दिन बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ था, जीत का प्रतीक माना जाता है। रावण ने माँ सीता को बंदी बनाकर रखा था और इस एक पाप की वजह से ही उसका अंत हुआ था। लेकिन रावण शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ बहुत ही ज्ञानी और विद्वान भी था। रामायण की कहानी के अनुसार रावण का वध भगवान राम के हाथों हुआ था। माना जाता है कि रावण दुनिया का महान विद्वान था। रावण के मरते वक्त राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण नीति और शक्ति का महान ज्ञात है। ऐसे समय तुम्हें महाज्ञानी रावण से सफल जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मण दशानन के पैरों में जाकर बैठ गए, यानी रावण के पैरों में। तब महाज्ञानी तथा प्रकांड विद्वान रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 अमूल्य बातें बताई। आइए जानते हैं उन 3 बातों के बारे में। पहला उपदेश ने रावण को सबसे पहली बात यह बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाएगा किसी को पता नहीं। और अशुभ कार्य को जितना टाल सके जीवन के लिए उतना ही अच्छा है। दूसरा उपदेश, रावण ने लक्ष्मण को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई कि शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा सा रोग कब प्राण घातक हो सकता है, छोटे से छोटा शत्रु भी खतरनाक हो सकता है। वरना रावण ने राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वहीं रावण की मृत्यु का कारण भी बने। तीसरा उपदेश, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात यह बताई कि अपने जीवन में जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। किसी को नहीं बताना चाहिए अपना बात। उसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय क्यों ना हो। यदि वह रहस्य किसी के सामने आ गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रावण के नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य विभीषण को पता था और यही रावण की हार की वजह बन गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। अपने अंदर घमंड कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घमंड एक ना एक दिन टूट ही जाता है और हमेशा सत्य का ही जीत होता है। इसीलिए हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर आप सबसे मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।